हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। DSSSB ने यहाँ पर पीजीटी की बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि कब होगी, कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है, सब्जेक्ट वाइज टोटल कितनी वैकेंसीज दी गई, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो DSSSB के अंदर यहाँ पर पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16/1/2025 है, यानी कि 16 जनवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं 14/2/2025 है। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 14/2/2025 तक आपको जमा कराना है। कितना जमा कराना है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देना होगा। अगर आप SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे जमा करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। तो इसमें जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको DSSSB के अंतर्गत जो पीजीटी के लिए छूट दी जाती है वो छूट इसमें दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। तो आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना जरूरी है जिस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर पीजीटी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये दोनों आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। कुल पदों की बात करते हैं तो 432 पद दिए गए पीजीटी के, जिन्हें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। तो ये टोटल 432 वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी के लिए 98 वैकेंसी दी गई है, मैथ्स के लिए 31 वैकेंसी, फिजिक्स के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 7 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, बायोलॉजी के लिए 13 पद हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 82, कॉमर्स की बात करें तो 37 पदों पर भर्ती निकाली गई है, हिस्ट्री के लिए 61 पदों पर, ज्योग्राफी के लिए 22 और पॉलिटिकल साइंस के लिए 78 वैकेंसी है। यहाँ पर सोशोलॉजी की बात करते हैं तो 5 वैकेंसी दी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी हिंदी में 98 दी गई है, इकोनॉमिक्स में 82 और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 78 वैकेंसी दी गई है। ये टॉप 3 वैकेंसीज है। यहाँ बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, जैसे यहाँ पर मास्टर डिग्री माना गया है तो मास्टर डिग्री की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसकी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास BEd या डिप्लोमा जो भी एजुकेशन में आपने किया है उसकी भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये सारे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटोग्राफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और सिग्नेचर जो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आप रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रिजर्व रखने होते हैं स्कैन कॉपी में। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे आपको अपलोड करने होते हैं। बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे तो बेसिक डिटेल्स में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म में जब आप फिल करते हैं तो वो सारी एंट्री आपको करनी होती है। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स नेम और इसके साथ साथ आपके जो परमानेंट एड्रेस और जो आपका मेलिंग एड्रेस है वो आपको फिल करना होता है। जब ये सारी एंट्रीज हो जाती हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया जाता है।
जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं तो आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है कि फॉर्म जो फिल किया है उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है प्रीव्यू चेक करने के बाद जो एंट्री आपने दी है वो सारी सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट आपके पास होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि क्या क्या एंट्री आपने उस समय की थी, उसके अकॉर्डिंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी रखते हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप DSSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI यहाँ पर लेकर आया है बम्पर वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि फायर ग्रेड के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 30/12/2024 से, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 28/1/2025 है, यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 28 जनवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 28/1/2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना होगा कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में आते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, या फिर आप EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फी जमा करना होगा 1000 रुपए। अगर आप SC शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं जिनको, पिछड़ी जाति, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियां, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करेंगे, तो ये डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, नहीं तो आप चालान बनवा कर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। इसकी आयु 1/11/2024, 1 नवंबर 2024 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में जो छूट मिलेगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में। अगर 10th के साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा है इनमें से किसी भी एक ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास 10th +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल यहाँ पर 89 पद दिए गए हैं, जो कि स्टेट वाइज के कितने पद यहाँ पे दिए गए वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये पद जो दिए गए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं, जो कि फायर सर्विस में यहाँ पर काम करेंगे, उनके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि इस भर्ती में आपसे मांगा गया कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके बाद आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और आपको ये अपलोड करने होते हैं, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फोटो, तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप किसी भी पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें जाएगी इस भर्ती के अनुसार, जैसे 10th या डिप्लोमा आपका मांगा गया है, या फिर 12th और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर एलिजिबिलिटी में आएंगे और आप उसको वहां पर फिल करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास परमानेंट एड्रेस और उसका मेलिंग एड्रेस, मेल करने का एड्रेस क्या आपका, यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, वो आपको वहां पे फिल करना होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ करना होता है, आपके फादर का नेम वहां पे एंटर करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले करने होते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अब प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, ताकि आप भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रिंट आउट से आपको मालूम रहेगा कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, जो आपने उसमें फिल किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होते हैं भर्ती में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 उसे पढ़ें, तो इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ने SCR के थ्रू अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या होगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो RRC में SCR के थ्रू अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 28/12/2024 से, यानी कि 28 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 27/1/2025 है, 27 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 27/1/2025 को आपको जमा करानी होगी। कितनी कब जमा करानी है, किस कैटेगरी को कितना देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व या सामान्य जाति में आते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस देना होगा 100 रुपये देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो उसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु की अगर बात करते हैं तो 28/12/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। 28/12/2024 में कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आप देख सकते हैं 15 वर्ष से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 15 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th पास आपका होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए 10th में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ITI की अगर बात करते हैं तो आपको उस स्टेट में ITI होना चाहिए जिस स्टेट में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, NCVT या फिर SCVT का। की अगर बात करते हैं तो 4232 पदों पर यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई हैं। किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। AC मैकेनिक की बात करते हैं तो 143 वैकेंसी दी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1053 वैकेंसीज हैं, जो कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेट में वैकेंसीज दी गई हैं। फिटर के लिए भी 1742 हैं, जो सबसे ज्यादा है यहाँ पर 1742। उसके बाद वेल्डर की अगर बात करते हैं तो 713 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है।
डीजल मैकेनिक की बात करते हैं तो 142 दी गई है। मशीनिस्ट की बात करते हैं तो 100 वैकेंसी उसके लिए दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं तो 85 दिया गया है। पेंटर के लिए यहाँ पर 74 वैकेंसीज रखी गई है। कारपेंटर के लिए 42। अगर आप एमएमवी का भरना चाहते हैं तो 8 है यहाँ पर, और अन्य के लिए 130 वैकेंसी और दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 4232 पदों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है अप्रेंटिस के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे 10th पास मांगा गया, तो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आईटीआई उस ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो ये आपके एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। आपका डोमिसाइल, किस स्टेट में आप रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टेट के बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, आपको ये अपलोड करने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आईडी प्रूफ। आपके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके बाद आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करें तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। इसके बाद देखते हैं बेसिक डिटेल्स। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया 10th पास, तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहां पर देना होता है। आपने किस ट्रेड में किया है उसकी डिटेल्स देनी होती है। आप फादर्स नेम डालेंगे वहां पर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे, परमानेंट और मेलिंग दोनों। तो ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। जब ये बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको फॉर्म में जो आपको अपलोड करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको फिर उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से ये मालूम चल जाता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट से एक फायदा होता है कि आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपने उसमें क्या क्या फिल किया है वो सारे रिकॉर्ड आपके पास होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी इसके लेनी है तो उसके लिए आरआरसी का एससीआर का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो आरआरसी का एससीआर के थ्रू यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए जॉब करने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।